भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल पिंकी सहरावत और मैं आपको बैसाख मास का 7वां अध्याय सुनाने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं 7वां अध्याय। श्री नारद जी बोले, मिथिलापुरी का धर्मात्मा राजा इस अद्भुत चरित्र को देख हाथ जोड़ सुखपूर्वक बैठे हुए ब्राह्मण से कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मैंने यह बड़ा अद्भुत तथा आश्चर्यमय चरित्र देखा है, जिसके धर्म के प्रताप से ईशाकुश वंशीय राजा की मोक्ष हो गया। इस धर्म का को विस्तार से कृपया करके मुझे समझाइए। राजा के प्रश्न को सुनकर महात्मा ऋतुदेव धन्य हो गए और राजा की प्रसन्नता करते हुए बोले कि हे सौम्य, शुभ भगवत धर्म का वर्णन मैं तेरे आगे करता हूँ। इनको जन्म लेने से प्राणी संसारिक जन्मदाता बंधनों से छूट जाता है। बैसाख में जो धर्म है, जैसा जल का घोड़ा देने, प्याऊ लगवाना, मार्ग में छाया करवाना, बावाड़ी, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं बनवाना, सूर्य उदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, मधुसूदन भगवान श्री हरि विष्णु सुगंधित कोमल पुष्पों से पूजन करना, कथा सुनना, बैसाख मास का महात्म सुनना, मार्ग से थके हुए हवा करना, श्रम को दूर करना और वाले गोरस गुड़ का शरबत पिलाना। गुड़ का शरबत का अधिक महत्व माना जाता है। जूता, खड़ाऊ, छतरी, पंखा, तिल, शहद, कपूर, कस्तूरी, चंदन इत्यादि सुगंधित वस्तुएं, शेर, खाट, काल, दही, निवेद इत्यादि का दान करना, गौओं को चारा घास डालना, अन्न दान करना, शरीर पर तेलीय मर्दानी ना कराना, पत्ते पर भोजन कराना। और इसमें जो मनुष्य यथापूर्वक धर्म करता है, उस युवक को यश बढ़ता है, पाप दूर हो जाते हैं, पुरुषोत्तम तुष्टि की प्राप्ति होती है और विष्णु भगवान प्रसन्न होकर उसकी सभी विपत्तियां दूर करते हैं। अतः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शत्रु, ये चारों वर्ण, ब्रह्मचार्य, गृहस्थी, वनप्रस्थ और सन्यासी, चारों आश्रम वाले मनुष्य को बैसाख मास के कहे हुए कर्म सब धर्म बैसाख मास में उत्तम है। स्त्रियों को माधव भगवान का पूजन फूलों से करना चाहिए। ऐसा न करने से पुत्र, आयु तथा पति सुख प्राप्ति नहीं होती। बैसाख मास में जल व अन्नदान भूखे प्राणियों को अवश्य कराना चाहिए। न कराने से पशु और पिशाच योनि मिलती है कि हे राजन, मैं आनंद न करने वाले की और अन्नदान न करने की एक अद्भुत कथा तेरे सामने कहता हूँ। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पश्चित होकर भूख और प्यास के मारे थिलथिला होने से उनकी श्रद्धा और तीर्णा बढ़ गई और छायाहीन सेवल के वृक्ष के पास अन्न न मिलने के कारण उनका अपना ही मांस खाने से कंठ के बीच में मांस जाने से पीड़ा के कारण प्राण जाने का भय था। कुआं, बावड़ी शीतल जल को विष समझते हैं। ये मैं गंगा यात्रा के नियमित जा रहा हूँ। तब मार्ग में
दिव्य योग में रेवा नदी के किनारे पर पहुंच गया। वहां यह अद्भुत दृश्य देखा कि सालिमी के वृक्ष की जड़ से एक पिशाच भूखा प्यासा चिल्लाता हुआ अपना मांस खा रहा है। वह पापी मुझे मारने के लिए दौड़ा, परंतु मेरे तेज के मारे निहत हो गया। मेरे हृदय में दया उत्पन्न हुई। तब मैंने उसे कहा कि डर मत, तू कौन है? जल्दी बता, मुझे कष्ट से अभी छुटकारा दिला दूंगा। मेरे ऐसा कहने से उसका अपना पुत्र मुझे न जाने कहाँ लाएगा कि पहले मैं अनंत देश में भवरुखा नगर में जन्मा था। मेरा नाम मैत्र था और संस्कृति गोत्र में उत्पन्न हुआ था। तप, दान, विद्या और यज्ञ आदि में मेरे बड़ी ही निष्ठा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ाई, संपूर्ण तीर्थों में स्नान किया। हे अंग, मैंने भिक्षा के लोभ में वैशाख मास में अन्न का दान नहीं किया। इससे विचलित होता है कि इसी कारण मुझे पिशाच की योनि मिली है। अब मेरे घर में ऋतुदेव नामक एक पुत्र है जो बड़ा ही ख्यातिवान है। उससे मेरी दशा कह देना कि तेरा पिता अन्नदान न करने से स्वर्ग नहीं गया है और नर्मदा नदी के तीर पर बड़ा दुखी हो अपनी ही मांस खाकर वृक्ष की जड़ में पिशाच बैठा है। अतः पिता को पिशाच योनि से छुटने के लिए वैशाख मास में प्रतिदिन स्नान कर विष्णु भगवान की पूजा और भक्ति पूर्वक जल से मेरा तर्पण करे। फिर किसी ब्राह्मण को अन्नदान करे, जिससे मैं विष्णु पद की प्राप्त हो जाऊंगा। यदि तुम मुझे पर इतनी दया करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अपने पिता की ऐसी बात सुन दुखी के मारे उसके पांवों पर बहुत देर तक लकड़ी की भांति पड़े हुए थे और उसे अपनी निंदा कर नेत्रों में आंसू भरने लगे कि हे पिता, तुम्हारे पुत्र में ही हूँ, देव योग में से यहाँ आ गया हूँ। अब तुम्हारी बतलाई अनुसार यात्रा करके शीघ्र घर जा मेष की संक्रांति में विष्णु भगवान नित्य अन्न अर्पण करूँगा। पिता के आज्ञानुसार मैंने तीर्थ यात्रा कर घर आ वैशाख मास के महीने में अन्नदान किया। तब मेरे पिता को पिशाच योनि से मुक्ति हो विमान पर चढ़कर मुझे आशीर्वाद दे। विष्णु भगवान लोक को गए जहाँ से फिर कर नहीं आते। इसीलिए अन्नदान सब शास्त्रों में बहुत बड़ा दान माना जाता है। हे राजन, श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा से यह सब धर्म का सारभूत है जो मैंने आपसे कह सुनाया है। अब और किसी बात को सुनने की तेरी कोई इच्छा है तो सो पूछ ले, मैं तुझे इससे और अधिक सत्य बताऊंगा। और इसी तरह से उसने भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना की कि हे भगवान, मैं वैशाख के महीने में जितना भी मुझसे हो सके उतना ही अन्नदान करूँगा। एक दिन देवयोग में मुनियों में श्रेष्ठ ऋतुराज देव नामक ऋषि दोपहर के समय मार्ग में थके मिथिला के घर आए। ऋतुराज को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। ऋतुराज ने उनसे प्रार्थना की और उनके चरणों को छूकर आशीर्वाद प्राप्त करने लगे। उनकी खड़ाओं को अपने हाथ में लेकर मस्तक पर छू लिया और उन्हें जल अर्पित किया। बाद में उनकी हवा झोलते हुए उनको अन्नदान
भोजन कराया और जाति दफे उनको दक्षिणा और अन्न का दान दिया। तो कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार बड़े वेदों में हम सभी को वैशाख महीने में अन्न का दान, जो मनुष्य सुपारी, नागवाली, कपूर आदि सहित पान दान करता है वह निश्चय ही शारीरिक पापों को से मुक्ति हो जाता है। यह तथा यश धर्म से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, रोगियों से छूट जाता है, तत्पश्चात सभी अधर्मों का नाश होता है। तो क्योंकि गर्मी की ऋतु में ताकि तृक के समान कोई दान नहीं होता, तो इसीलिए आप सभी को वैशाख के महीने में जल, अन्न दान और जितना भी आप दान कर सके, नींबू का रस बनाकर उसका दान सबसे अधिक माना जाता है। गुड़ दान कर सकते हैं, गुड़ का शरबत बनाकर दान कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में 7वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। तो आप श्री हरिनारायण विष्णु की कथा पढ़ सकते हैं, कह सकते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पूरे वैशाख मास का आप फल ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अवश्य ही बताएं। अब मिलते हैं आपको हम सत्यनारायण के वैशाख मास के महत्तम 8वें में। इस वीडियो में इतना ही। सब मिलकर बोलिए श्री हरि नारायण की जय।